Good morning, class 3. How are you all? Fine? Very good. Okay, today we will read our chapter 11, The Warrior King. Warrior means योद्धा. ठीक है, सैनिक जो होते हैं ना वो. ठीक है, यहाँ पे हम एक ऐसे योद्धा राजा के बारे में पढ़ेंगे. मतलब वो राजा भी थे और योद्धा भी थे. बहुत अच्छे सैनिक भी थे जो कि मतलब अपने राज्य को देखते हुए, जो अपने माता पिता के इज्जत करते हुए एक बहुत ही अच्छे योद्धा थे. ठीक है, मीन्स उन्होंने अपनी प्रजा को भी खुश रखा, अपनी फैमिली को भी खुश रखा, अपने परिवार को भी. और वो एक बहुत अच्छे, अपनी जनता के लिए एक बहुत अच्छे सैनिक भी साबित हुए. और वो कौन थे? महाराणा प्रताप. आपने इनका नाम सुना ही होगा, नहीं सुना तो आप इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, महाराणा प्रताप कौन थे? वो बहुत अच्छे योद्धा थे. ठीक है, उनके बारे में आप पढ़ेंगे. सो प्रताप सिंह वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ महाराणा उदय सिंह. जो प्रताप थे, महाराणा तो उनके नाम के आगे बाद में डला, वैसे उनके वो फादर का नाम था, वो सबसे बड़े बेटे थे. ठीक है, उदय सिंह था उनके पापा का नाम. द रूलर ऑफ मेवाड़. मेवाड़ क्या है? राजस्थान में है. तो वो कहाँ राज करते थे उनके पापा? मेवाड़ में. ठीक है, द मेवाड़ वॉज एन इम्पोर्टेंट किंगडम इन राजस्थान. राजस्थान का बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा मीन्स प्रसिद्ध. ठीक है, और बहुत जरूरी, इम्पोर्टेंट मतलब बहुत जरूरी राज्य था राजस्थान का. विद इट्स कैपिटल एट चित्तौड़. जो और उसकी राजधानी क्या थी? चित्तौड़. आपने याद भी रखना है, मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़. द लिटिल प्रिंस वॉज ब्रेव काइंड बॉय. और वो जो उदय सिंह का जो बेटे थे प्रताप जी, वो क्या थे? बहुत ही ब्रेव थे, बहुत ही बहादुर थे और काइंड थे, दयालु भी थे. जैसे मैंने बताया, उसमें उनमें बहुत सारी क्वालिटी थी. वो योद्धा तो थे ही, लेकिन उनमें बहुत सारी क्वालिटीज थी. He was more interested in sports and training with weapons than doing sums और लर्निंग लैंग्वेजेस. मतलब वो किस किस में इंटरेस्ट रखते थे, उनकी रुचि किस किस में थी? स्पोर्ट्स में, खेल में भी थे. वो ट्रेनिंग विद वेपन्स, जो ये हमारे अस्त्र शस्त्र होते हैं उनके साथ भी, उनकी भी ट्रेनिंग लेते थे. और सम्स भी करते थे, मीन्स उसे पढ़ाई भी अच्छी लगती थी और दूसरी भाषाएं सीखना भी अच्छी लगती थी. सो एज ही ग्रू अप, जब वो बड़े हुए, प्रताप बिकेम अ ग्रेट सोल्जर एंड लीडर. वो बहुत अच्छे योद्धा बन गए. उन्होंने लड़ाई मतलब सीखे, वेपन सीखे, पढ़ाई सीखी, तो वो बहुत अच्छे लीडर भी बने. ठीक है, और बहुत अच्छे सोल्जर भी बने, सैनिक. ऑल द नोबल्स एंड ऑफिसर्स एट हिज फादर्स कोर्ट एडमायर हिम ग्रेटली. जो उनके दरबार के, उनके पापा के जो दरबार के, उनके पापा राजा थे ना, तो उस दरबार के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स भी थे, जो बड़े बड़े योद्धा थे, वो भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे, उनकी क्वालिटीज को एडमायर करते थे. When the prince was 28 years old, जब वो 28 साल के हुए, चित्तौड़ was captured by the मुगल्स. मुगल्स थे, जो मुगल शासक थे, उन्होंने उनकी जो राजधानी थी उसे बंदी बना लिया, पूरी राजधानी को. The loss of his home made प्रताप very sad. अब उनको अपना घर खोना पड़ा प्रताप को, जिससे वो बहुत दुखी रहने लगे. His father moved the capital to उदयपुर. उनके जो पापा थे, उन्होंने क्या किया? कैपिटल को क्या करा? शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट हो गए उदयपुर. बट प्रताप वोट दैट ही वुड गेट चित्तौड़ बैक वन डे. लेकिन प्रताप को ये सब देख के बहुत गुस्सा और बहुत दुख हुआ, और उन्होंने कसम खाई कि वो चित्तौड़ को वापस लेके रहेंगे. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पापा के मरने के बाद, प्रताप बिकेम द महाराणा ऑफ मेवाड़. फिर वो राजा बने मेवाड़ के. ठीक है, ही बिगेन टू गैदर हिज आर्मी एंड ट्रेन दैम. उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया, अपने राज्य की सेना को इकट्ठा किया और उन्हें भी ट्रेनिंग दी. नाइट एंड डे, दिन रात ट्रेनिंग दी. फॉर वॉर अगेंस्ट द मुगल्स, मुगल से लड़ने के लिए, ताकि वो उनकी जो वो थी क्या, राजधानी, उन्हें वापस दे सके. ही इंस्पायर्ड देम. इंस्पायर्ड करना, किसी को उत्साह करना, मतलब किसी को कोई एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके, मतलब चेताना, उन्हें बताना कि
विद हिज डिटर्मिनेशन, अपनी उपलब्धियां जो थी उनसे जताया, उन्हें इंस्पायर्ड किया। जैसे हम कहते हैं ना वो अच्छा है, देखो उसको, देखो ये अच्छा करने से ये होगा, तो वैसे इंस्पायर्ड किया। टुडे आई टेक एन ऑथ दैट अंटिल चित्तौड़ इज फ्रीड, वो कहते हैं कि टुडे आई टेक एन ऑथ दैट अंटिल चित्तौड़ इज फ्रीड, वो कहते हैं कि आज मैं शपथ लेता हूँ, कसम लेता हूँ कि जब तक चित्तौड़ फ्री नहीं होता, आई विल ईट फूड फ्रॉम अ लीफ प्लेटर। तो क्या कसम खाते हैं कि मैं लीफ प्लेटर, स्लीप ऑन द फ्लोर, वो कहते हैं कि मैं उसमें खाऊंगा, किसमें खाऊंगा, ये जो पत्तल होते हैं ना लीफ से बने हुए, पत्तियों से बने हुए बड़े बड़े, उसमें खाऊंगा, और मैं धरती पर ही सोऊंगा। एंड स्टे इन अ हट, और मैं महलों में नहीं रहूंगा, मैं मिट्टी के हट में, झोपड़ी में रहूंगा। माई ब्रेव ब्रदर्स, आई एम श्योर दैट यू विल सपोर्ट मी इन एवरी वे टिल दिस प्रॉमिस इज फुलफिल्ड, वो अपने सैनिकों से कहते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों, और मुझे विश्वास है कि जब तक हम चित्तौड़ को फ्री नहीं करवा लेंगे और मेरे इस प्रॉमिस को पूरा होने तक तुम मेरा साथ दोगे। द मैन ऑफ मेवाड़, सारे जो जितने सैनिक थे सबने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस द महाराणा दैट दे वुड फाइट टिल देयर लास्ट डेथ, जब अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, प्रॉमिस दिलाया महाराणा प्रताप को। द टू आर्मीज मेट एट हल्दी घाटी, दो आर्मीज कहाँ से मिली, हल्दी घाटी से मिली। हल्दी घाटी भी एक जगह है, बहुत फेमस जगह है, आप कभी इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। द मुगल आर्मी वॉज मच लार्जर इन साइज एंड स्ट्रेंथ, जो मुगलों की आर्मी थी जिनके अगेंस्ट उन्हें लड़ना था वो बहुत स्ट्रांग थी और स्ट्रेंथ में भी बड़ी थी। बट द मेवाड़ आर्मी फॉट ब्रेवली, पर ये जो मेवाड़ की फैमिली थी इसने भी क्या करा, बहुत बहादुरी के साथ उनसे लड़ाई करी। द महाराणा गॉट ऑन हिज हॉर्स, अच्छा महाराणा प्रताप के पास, आप आगे भी पढ़ेंगे, वैसे इसमें बता दूं, एक घोड़ा था उनका, बहुत प्यारा घोड़ा था, और वो मतलब आम घोड़ों की तरह नहीं था, उसमें अलग ही बात थी, वो सबसे तेज दौड़ता था और सबसे ज्यादा होशियार था। उसका नाम था चेतक। एंड चार्ज टुवर्ड्स राजा मन सिंह, और किसको, उनके जो सैनिकों की जो लीडर कौन था, राजा मन सिंह थे, हु वॉज लीडिंग द मुगल आर्मी। सॉरी, उनके राजा नहीं थे, वो किसके राजा थे, मुगलों के राजा थे। ठीक है। मैन सिंह एलिफेंट इंजर्ड बोथ द महाराजा एंड हिज हॉर्स। ठीक है, जो उनका मैन सिंह एलिफेंट इंजर्ड, जो मैन सिंह का एलिफेंट था वो इंजर्ड हो गए, और बोथ द महाराजन एंड हिज हॉर्स, उनका जो चेतक घोड़ा था वो भी क्या हुआ, इंजर्ड हुआ, घायल हुआ। द मुगल आर्मी बिगेन टू सराउंडेड देम, अब मुगलों की जो सेना थी उसने इनको घेर लिया। चेतक न्यू ही हैड टू सेव हिज मास्टर, और ये जो चेतक था घोड़ा, वो मैंने कहा ना होशियार था, बहुत चालाक, वो जानता था अपने मास्टर को, अपने मालिक को कैसे बचाना है। ही कैरिड द महाराणा स्विफ्टली अवे फ्रॉम द फाइटिंग, वो लड़ते हुए और बड़ी ही चालाकी के साथ सेफली अपने राजा को बचा ले गया। थ्रू ही वॉज हर्ट, जबकि उसको बहुत चोट लगी थी। ही लिव्ड अक्रॉस अ वाइड पास एंड टुक द महाराजा टू अ सेफ प्लेस, वो उड़ते हुए ऐसे छलांग लगाते हुए अपने महाराजा को बचा ले गया। देन चेतक फेल डाउन एंड डाइड एट लास्ट, जब उसने अपने राजा को बचा लिया लेकिन अब उसमें इतनी क्षमता नहीं थी, अब वो क्या हुआ, गिरा और मर गया। ठीक है। Later the Maharana built a beautiful garden there for his brave horse, फिर महाराणा प्रताप जी ने उसकी याद में क्या बनाया, उसके लिए एक सुंदर सा गार्डन बनाया उसकी याद में, ताकि लोग उसे याद रख सके। The Mughals chased the Maharana through the forest in the Aravalli Mountains, जो मुगल लोग थे उन्होंने महाराणा प्रताप का पीछा नहीं छोड़ा, और जहाँ वो अरावली माउंटेन्स में रहते थे वहां भी उनका पीछा किया जंगल में। ड्यूरिंग दिस टाइम द महाराणा एंड हिज फैमिली लिव्ड इन अ कांस्टेंट डेंजर एंड हार्डशिप, मतलब इस समय पे जो महाराणा जी थे वो आपको पता ही है, मिट्टी के मकान में रहते थे, पत्तल में खाना खाते थे, जमीन पर सोते थे, वो और उनकी फैमिली बहुत मुश्किल से रह रहे थे, उन्हें जंगली जानवरों का खतरा भी था। दे लिव्ड मड हट्स एंड ऑफन वेंट डेज विदाउट फूड, और कई बार उन्हें खाना भी नहीं मिलता था, बिना खाना के रहते थे। Once a wild animal attacked the Maharana's daughter and snatched her dinner from her hand, एक बार क्या हुआ,
कि जो एक जंगली जानवर ने महाराणा प्रताप जी की बेटी का खाना भी छीन लिया, ठीक है, उस पे मतलब हमला किया और खाना भी छीन लिया। द प्रिंसेस बिगेन टू क्राई, जो राजकुमारी थी वो रोने लगी। सीइंग दैट महाराणा वॉज वेरी सैड, मतलब महाराणा प्रताप को बहुत दुख हुआ कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को भी सफर करना पड़ रहा है। ही वॉन्टेड इफ ही शुड गिव अप एंड मेक पीस विद द मुगल्स, उन्होंने बोला कि अब मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए और क्या मुझे मुगलों के साथ मतलब शांति बना लेनी चाहिए। देन ही रिमेम्बर्ड हिज प्रॉमिस, फिर उन्हें अपना वादा याद आया कि उन्होंने खुद से वादा किया था ना कि मैं जब तक चित्तौड़ को नहीं ले लूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। ही न्यू ही कुड नॉट लेट हिज पीपल डाउन, वो कहते हैं मैं अपने लोगों को मतलब वो नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगा, सॉरी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। फॉर 20 years, 20 साल बाद महाराणा प्रताप फॉर द मुगल्स, 20 साल तक उन्होंने लड़ा। ही टुक बैक लार्ज पार्ट्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम दैम, उन्होंने मेवाड़ में चित्तौड़ के बहुत सारे राज्यों को मिला लिया लड़ के जीत कर। ही सेट अ न्यू कैपिटल एट चावंद एंड हेल्प हिज पीपल सेटल डाउन, उन्होंने नई कैपिटल बनाई चावंद और वहीं पे अपने लोगों को सेटल किया। ही प्रोटेक्ट देम, दे लिव्ड पीसफुली एंड हैप्पीली, उन्होंने जब मुगलों से राज्य को जीता खूब बहुत कठिनाई से उन्होंने लड़ाई करी और पूरे दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ लड़ाई करी और फिर उसको जीता और अपने लोगों को फिर वहां पे लोग खुशी खुशी रहने लगे, पीसफुली रहने लगे। When he was 57 years old, जब वो 57 years old के हो गए, the महाराणा was seriously injured during the hunting trip, क्या हुआ कि महाराणा जी शिकार करने गए थे और वहां बहुत गंभीर तरीके से घायल हो गए। He knew he would not live long, अब उन्हें पता चल गया कि वो नहीं जी पाएंगे। He called his son, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, किसको, अकबर सिंह को, टू हिज साइड, अपने पास बुलाया। ही मेड हिज सन प्रॉमिस, उन्होंने अपने बेटे से प्रॉमिस कराया दैट ही वुड कीप फाइटिंग द मुगल्स, कि तुम हमेशा इसी तरह मुगलों के खिलाफ लड़ते रहोगे और अपने राज्य को वापस लेते रहोगे। एंड देन द ग्रेट हीरो ऑफ मेवाड़ डाइड, जो मेवाड़ का ग्रेट हीरो था जिसे जनता अपना हीरो मानती थी, वो हमेशा के लिए चले गए, मर गए। ओके, तो महाराणा प्रताप के बारे में आप और भी इंफॉर्मेशन कहीं बुक में मिले कहीं गेन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। चेतक के बारे में भी जो उनका घोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ओके, रीड दिस चैप्टर।